भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार और पर्व की। यहाँ पर एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन से फैक्ट मध्य प्रदेश के त्योहार से पूछे जाएंगे, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार एवं पर्व। फर्स्ट जो है वो है भगोरिया उत्सव। काफ़ी महत्वपूर्ण है। भगोरिया उत्सव से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम और व्यापम के एग्जाम में कि भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये कहाँ का है, ये मालवा क्षेत्र का त्योहार है। यहाँ पर 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए एक पर्व का आयोजन किया जाता है। इसमें क्रमशः 3 चरण में ये होता है, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है भगोरिया उत्सव। तो आप यही 3 पॉइंट लिख सकते हैं कि क्रमशः 3 चरण में गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया होते हैं। मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये झाबुआ और अलीराजपुर में धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गणगौर उत्सव। गणगौर का त्यौहार आपने देखा भी होगा, सीरियल्स में भी ये देखने मिलता है कि किस तरीके से इसमें पार्वती जी और शिव जी की आराधना की जाती है। ये कहाँ पर होता है, तो निमाड़ वाले रीजन में महिलाओं का पर्व है और ये चैत्र और भाद्र मास में 2 बार मनाया जाता है। यह पर्व 9 दिन तक चलता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि गणगौर उत्सव कहाँ का है, तो रीजन याद रखिएगा, निमाड़ का है और इसमें शिव और पार्वती जी की पूजा होती है। नेक्स्ट है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दीपावली के 1 दिन बाद से लेकर शुरू हो जाती है और इसमें क्या करते हैं, गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर पूजन की जाती है। और गोवर्धन पर्वत और गोधन से ये संबंधित है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसको मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है ये वाला नवन्ना पर्व। नवन्ना पर्व कहाँ का है, तो ये बुंदेलखंड का उत्सव है जो कि नई फसल के आने पर मनाया जाता है और इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। व्यापम के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसी तरीके से पूछा गया था कि छोटी दिवाली किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, नवन्ना पर्व। नेक्स्ट है मड़ई उत्सव। मड़ई उत्सव मध्य प्रदेश के साउथ वाले रीजन में दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है और ये दीपावली के दूसरे दिन से लेकर पूर्णिमा तक अलग अलग दिनों में मनाते हैं। इसमें मोर पंख की पूजन होती है। तो थोड़े जो एक अलग स्पेसिफिक पॉइंट है उनको आपको नोट करना है। मेघनाथ उत्सव, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि मेघनाथ उत्सव का जो आयोजन होता है वो कौन सी जनजातियां करती हैं, तो याद रखिएगा गोंड और कोरकू के द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में मेघनाथ उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसे झंडा मेला उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और फैक्ट है यहाँ पर, जैसे कि अब ये बताया गया है कि जैसे भगोरिया का आयोजन कितने दिन तक चलता है, 7 दिन तक चलता है। गणगौर का आयोजन 9 दिन तक चलता है। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। खिचड़ी उत्सव जो है वो भारिया, गौड़ और कोरकू जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। रतौना, रतौना का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि जो मधुमक्खियों की पूजा की जाती है वो किस त्योहार में की जाती है, तो वो की जाती है रतौना में। और कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है, तो आंसर होगा बैगा। बैगा जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में जो मधुमक्खियों की पूजा की जाती है वो रतौना महोत्सव में की जाती है, ये याद रखिएगा। फिर है गोल गधेड़ो उत्सव। गोल गधेड़ो उत्सव निमाड़ और मालवा रीजन में होता है। कौन सी जनजाति के द्वारा होता है, तो भील जनजाति के द्वारा होता है। यह उत्सव होली के समय पे भगोरिया उत्सव के साथ में मनाया जाता है। तो कौन कौन से 2 उत्सव कनेक्टेड हैं, एक तो हो जाएगा यहाँ पर भगोरिया उत्सव और दूसरा हो जाएगा गोल गधेड़ो उत्सव। नेक्स्ट है चैत्र उत्सव, जो कि चैत्र उत्सव जो है वो गौड़ जनजाति के द्वारा जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल रीजन में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं यहाँ पर, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 लाइनर फैक्ट के रूप में क्या क्या बताया गया है। तो अभी हमने जो पढ़ा है उसी को टेबल के फॉर्म में बताया गया है कि भगोरिया उत्सव कहाँ का है। तो अब आपको मेरे साथ साथ में बोलना है कि भगोरिया उत्सव कहाँ का है, मालवा का है। हम रिवाइज भी करते जाएंगे ताकि हमें यहीं के यहीं याद हो जाए। और कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है, भील जनजाति के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। कितने दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए। नेक्स्ट फैक्ट है गणगौर। तो गणगौर हमने निमाड़ क्षेत्र में पढ़ा था और कुछ मालवा रीजन में भी होता है। शिव पार्वती जी की पूजा 9 दिन के लिए की जाती है। फिर मड़ई उत्सव सतपुड़ा दीपावली के 15 दिन तक चलता है। संजा या मामूलिया, संजा या मामूलिया जो है वो बुंदेलखंड और मालवा रीजन में होता है। इसमें कुंवारी लड़कियां क्या करती हैं, संध्या वंदन करती हैं, भजन पूजन करती हैं। मेघनाथ उत्सव ये
गौड़ और कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। सतपुड़ा रीजन में इसका आयोजन किया जाता है। लारूकाज, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि लारूकाज पर्व का संबंध किस जनजाति से है। तो गौड़ जनजाति के द्वारा, जो गौड़ों के इष्ट देव हैं नारायण देव, उनकी पूजन में ये लारूकाज पर्व का आयोजन किया जाता है। गोल गधेड़ो, हमने पढ़ा था कि गोल गधेड़ो का संबंध भील जनजाति के द्वारा है और ये भगोरिया से संबंधित है। नेक्स्ट है नवन्ना। नवन्ना को हमने कैसे याद किया था? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में आप जाएंगे तो वहाँ को आपको थोड़ी सी वहाँ की भाषा नई सी मिलेगी, अलग सी मिलेगी। तो नवन्ना नया याद कर सकते हैं बुंदेलखंड, और इसे छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। रतौना हमने कैसे याद किया था? रतौना। रतौना में क्या करते हैं? बैगा जनजाति के द्वारा जो मधुमक्खी होती है उनकी पूजन की जाती है। गोवर्धन उत्सव ये दीपावली के टाइम पर होता है। नीरजा, नीरजा कहाँ का है? तो नीरजा मालवा का है, और यह पर्व गुजरात के गरबा से प्रेरित है। जिस तरीके से गुजरात में गरबा किया जाता है उसी तरीके से मालवा रीजन में जो डांस होता है वो नीरजा होता है। ककसार, ककसार का क्वेश्चन भी आया है, ये बघेलखंड का है। याद रखिएगा, जब नई फसल आती है तो नई फसल आने पर जो अबुझ माड़िया जनजाति होती है उसके द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। सुआरा, सुआरा क्या है? तो ये बुंदेलखंड रीजन में होता है, और इसमें क्या है कि असत्य पर सत्य की जीत के लिए राक्षस की मूर्ति बनाकर पार्वती जी की मूर्ति रखकर इस पर्व का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि राग भोपाली उत्सव, राग भोपाली उत्सव का आयोजन जो है वो गौहर महल में भोपाल में 27 दिसंबर 2020 को आयोजन किया गया था, और जिसका जो उद्देश्य था वो जो शिल्पी हैं, मतलब जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले लोग हैं, उनको रोजगार देने के लिए भोपाल में इस उत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये आज हमने डिस्कस किए हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार और पर्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना है। अगर आपने MPGS की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विद्याश्री एकेडमी के MPGS और परीक्षा धाम सीरीज के जो प्लेलिस्ट है उससे पूरे MPGK को कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।